आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिमालय में उगने वाला औषधीय पादप कौन सा है? रोवोफिलिया बोमीटोरिया। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। 2004 में इसकी स्थापना हुई। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यह वन लाइनर क्वेश्चन है। जाति और संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण है वह log S = log C + Z log A है। विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। संसार में कुछ 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पेपर में बार बार ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि कितने भी जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है ना। इसमें से प्रमुख है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडोवर्मा और हिमालय। पेपर में ये भी पूछा जाता है संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो है 14 है, राष्ट्रीय उद्यान 90 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 448 है। अब पवित्र उपवन की श्रेणियों में कौन कौन आते हैं? तो जैसे मेघालय के क्षेत्र में खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ है। उसके बाद राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ हैं। कर्नाटक व महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है। मध्य प्रदेश में सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र हैं। जैव विविधता सम्मेलन जो है सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह भी 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो भी बार बार पूछा जाता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। इस प्रकार जो है अध्याय 13 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर है। अगला चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? जंगल, घास के मैदान, मरुस्थली। यहाँ स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। जलीय पारितंत्र के उदाहरण जो है झील है, तालाब है, दलदली क्षेत्र है, नदियाँ है, ज्वार नर्दनमुख है। पेपर में अभी प्री बोर्ड क्या अर्धवार्षिक पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया था, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर विवरण को स्तर विन्यास कहते हैं। जैसे स्तर विन्यास के अंतर्गत आता है वृक्ष, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास आदि। स्वपोषी घटक कौन कौन से हैं? तो पादप, प्लवक, काई मतलब शैवाल, प्लवक एवं निम्नक, ये सब स्वपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा टॉपिक अपघटक का उदाहरण कौन कौन से है? तो अपघटक के उदाहरण हैं कवक एवं जीवाणु। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान में विवरण में पूछा जा सकता है तो उसे उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन का मात्रक क्या है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है। अपघटन प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? ये भी बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो है सही आंसर है खंडन, निक्षालन, ह्यूमस भवन, खनिजी भवन। काइनिन व लिग्निन अपघटन दर को धीमी करता है। हरे उत्पादक के रूप में पेड़ पौधे आते हैं। यहाँ पोषण स्तर का प्रथम कड़ी है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी, गाय, बकरी आती है। पोषण स्तर की यह दूसरी कड़ी है। द्वितीय उपभोक्ता जो है मांसाहारी है, कुत्ता, बाघ ये आते हैं, ये तृतीय पोषण स्तर है। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत सर्वाहारी आते जैसे मनुष्य, या पोषण स्तर का चौथा क्रम है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे स्थित सस्य या खड़ी फसल कहते हैं। यह भी पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। खड़ी फसल को जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। सत्य असत्य में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पिरामिड का आधार चौड़ा एवं शिखाग्र की ओर सकरा होता है। जो आधार होता है वो पहली पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है और जो शिखाग्र होता है वो तृतीय पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है।
समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं। ये सत्य असत्य में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। यह भी पेपर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। अगला टॉपिक है अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होते हैं। उदाहरण जैसे नग्न पत्थर, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है अनुक्रमण के कारक कौन कौन से हैं? तो आग लगना, जंगल को काटना, इनके कारण अनुक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगला हमारा टॉपिक है जलारंभी। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पानी या गीला हुआ क्षेत्र। शुष्क तारंबी का मतलब होता है शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को हम शुष्क तारंबी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल अन्वेषक प्रजाति क्या है? वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसे मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। इस प्रकार जो है अध्याय 12 से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंतर्गत की वन लाइनर क्वेश्चन उसमें से ढूंढ कर बनाया गया है। अध्याय 11 जो जीव और समष्टियाँ है उससे संबंधित वन लाइनर है। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। अप्रवास क्या है? व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आगे आए हुए हैं, उसे अप्रवासन कहते हैं। उत्प्रवासन क्या है? व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं, उसे उत्प्रवासन कहते हैं। ये भी पेपर में ज़्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न है। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? तो जे और एस आकार के होते हैं। स्वपकारिता के अंतर्गत दोनों जातियों को लाभ मिलता है। स्पर्धा ये भी दोनों जीव जातियों को हानि पहुंचाती है। यदि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो दोनों जातियों को हानि पहुंचती है। परजीविता परभक्षण का मतलब ये होता है कि दो प्रजातियां जो होती हैं उनमें से किसी एक को लाभ मिलता है। सहभोजिता का मतलब होता है एक को लाभ, दूसरे को लाभ, ना ही हानि और ना ही लाभ। अंतरजातीय परजीविता के अंतर्गत एक जाति को हानि होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है। बीजों को खाने वाली गौरैया ये परभक्षी का उदाहरण है। 1920 के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में किस पौधे ने लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तबाही मचाई थी? तो ऐसे पौधे का नाम है नागफनी। पाइसेस्टर तारा मीन ये भी परभक्षी का उदाहरण है। पेपर में ये जो 30 नंबर का पॉइंट है उसे नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रकृति में परभक्षी को खालिस्तान कहते हैं तो इसे विवेकी कहते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ है जो मादक द्रव्य पदार्थों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, अफीम। अमरवेल एक बाह्य परजीवी का उदाहरण है। पेपर में यह भी पूछा जाता है कि बाह्य परजीवी कौन है? तो अमरवेल है। कोयले द्वारा कौवे के घोंसले में अंडे देना किसका उदाहरण है? अंड परजीविता का उदाहरण है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यह प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कवक और शैवाल जो साथ साथ में रहते हैं, लाइकेन इसका उदाहरण है। ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इसे हम सहपकारिता के अंतर्गत रखते हैं। सहभोजिता के अंतर्गत समुद्री एनीमोन और क्लाउज मछली आती है। सहविकास अंजीर के वृक्ष और बर जो है साथ साथ में विकास होता है, इसलिए इसे सहपकारिता एवं सहविकास कहते हैं। कवक और उच्च पादपों की जड़ें ये इसे माइकोराइजा की कैटेगरी में रखा गया है। कुत्तों पर चिचड़िया इसे बाह्य परजीविता के उदाहरणों में रखा गया है। पेपर में ये पूछा जाता है सहपकारिता में धोखेबाज कौन है? धोखेबाज ऐसे कीट हैं जो परागण किए बिना मकरंद चुरा लेते हैं। प्रमुख विलुप्त जातियाँ और उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो डोडो मॉरिशस की प्रजातियाँ हैं, क्वेगा अफ्रीका की प्रजातियाँ हैं, थाईलेसीन ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियाँ हैं, स्टेलर समुद्री गाय रूस की प्रजातियाँ हैं, बाली जावा और कैस्पियन बाघ की उपजातियाँ हैं जो कि विलुप्त होते गई हैं। नाइल
पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डालने पर वहाँ की 200 से अधिक सिचलिट मछलियाँ विलुप्त हो गई हैं। पेपर में पूछा जाता है कौन सी मछलियाँ के कारण कौन सी मछलियाँ विलुप्त हो गई हैं, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है। गाजर घास, लैटाना और वाटर हाइसिंथ ये पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। अफ्रीकन कैटफिश जिसे हम क्लेरियस गैरीपाइनस कहते हैं, स्थानीय मछलियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। अगला हमारा टॉपिक है स्वस्थानी के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो स्वस्थानी में हॉटस्पॉट, संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन आते हैं। बाह्यस्थानी में जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क आते हैं। इस प्रकार अध्याय 11 जीव और समष्टियों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए तैयार हैं। अगला हमारा चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति या जैव प्रौद्योगिकी। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रयोग कौन कौन से फलों एवं सब्जियों के लिए करते हैं। तो इस विधि का नाम है शोमोक्लोन विधि। टमाटर, केला और सेब के लिए करते हैं। विभज्योतक विधि द्वारा कौन सी सब्जी या फसलों का उत्पादन होता है। तो केला, गन्ना और आलू। आलू और टमाटर से उत्पन्न होने वाली प्रजाति को हम पोमेटो कहते हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु होता है और यह एक टॉक्सिन प्रकार का है। बीटी फसलें के अंतर्गत कपास, धान, मक्का, टमाटर यहाँ आते हैं। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। इस प्रकार खाद्य उत्पादन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तंबाकू का जो पौधा होता है वो किसके कारण संक्रमित होता है। तो मेल वोडे गाइन इनको गनीशिया नामक कृमि से संक्रमित होता है। मानव इंसुलिन उत्पादन जो है ई कोलाई द्वारा हुआ है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में 4 वर्षीय लड़की में एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। मानव इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाई सल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। पीसीआर का जो प्रयोग है एचआईवी या कैंसर के म्यूटेशन का पता लगाने में इसका प्रयोग किया गया था। एलिसा यह जो है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी पर आधारित एक विधि है। परजीनी जंतु के अंतर्गत चूहे, गाय और शुअर आते हैं। पारजीनी गाय रोजी, सबसे पहली पारजीनी गाय का नाम है रोजी। इसकी खोज 1977 में की गई और इसके जो दूध है उसमें मानव प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्राप्त हुआ। 2.4 ग्राम 1 लीटर में प्राप्त हुआ था। पोलियो टीका परीक्षण सबसे पहले पारजीनी चूहे पर किया गया। जीईएसी का फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। बासमती चावल एक ऐसी प्रकार की प्रजाति है जिसका प्रयोग बायोपेटेंट द्वारा अमेरिका की कंपनी ने इस पर रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार जो है अध्याय 10 से संबंधित आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ आपके लिए परीक्षा में बहुत सारे उपयोगी क्वेश्चन साबित होने वाले हैं।